वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें ये हम लर्न करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद उसको किस तरह पब्लिश कर सकते हैं ताकि उसके कंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल हो। तो इस पर्पस के लिए सबसे पहले आपने कोई सी भी वेब होस्टिंग की जो साइट है उस पे जाना है और उस पे जाके आपने होस्टिंग प्लान उसका अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करके परचेज कर लेना है। ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कंपनीज है। तो लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, GoDaddy की जो साइट है, ठीक है, तो वो भी आपके पास वेब होस्टिंग की एक कंपनी है। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी भी होस्टिंग वेब होस्टिंग की साइट पे जाकर तो वहां से अपना होस्टिंग प्लान अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर लें। ठीक है। परचेज करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर से उस होस्टिंग सर्वर पे, जो वेब होस्टिंग सर्वर आपने परचेज किया है, वहां पे किस तरह अपलोड करना है। तो उसमें पहला स्टेप है कि आपने, मैं ये यहाँ तक ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने किसी भी होस्टिंग की साइट पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना यूआरएल वेबसाइट का परचेज कर लिया है। और सेकंड, आपने होस्टिंग प्लान परचेज कर लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने जो भी होस्टिंग प्लान आपने सेलेक्ट किया है उस साइट पे जाके आपने उस पर लॉग इन होना है। और लॉगिन होने के बाद उसकी सेटिंग में जाके आपने फाइल अपलोड डिटेल्स, ठीक है, FTP फाइल अपलोड डिटेल्स, इस सेक्शन पे आपने चले जाना है। तो जिस भी साइट की आपने होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं वो ये सारी डिटेल आपको ईमेल पे भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप साइट की सेटिंग में जाके FTP डिटेल्स आप ये वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है कि आपका होस्ट नेम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है। तो इनिशियली कंपनी आपको प्रोवाइड ये चीजें सेट करके देती है, पासवर्ड खास तौर पे, बाकी तो सेम होती है, यूजर नेम और होस्ट नेम। ठीक है। तो आप उसके बाद सेम पासवर्ड जो है वो चेंज कर ले सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ठीक है। तो ये तीन डिटेल आपने नोट डाउन करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। एक जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो आपकी साइट पे लॉगिन होने के लिए होगा। ठीक है। तो दूसरा, आपके पास जो होस्टिंग का पैनल है, सी पैनल जिसको कहा जाता है, उस पर लॉगिन होने के लिए होगा। दूसरी जो डिटेल होगी वो आपकी FTP डिटेल होगी। तो मैं ये FTP डिटेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे देखें कि आप फोल्डर टू अपलोड फाइल्स, तो public_html। ठीक है। तो जितने भी सी पैनल्स होते हैं, होस्टिंग की कंपनीज होती है, उनके जो फोल्डर का नेम होता है जिसमें आपने अपनी साइट को प्लेस करने होता है, वो public_html का फोल्डर होता है। ठीक है। अब इसके साथ कौन कौन से क्लाइंट्स है, FTP क्लाइंट्स, जो आप अपनी इनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट को वेब होस्टिंग सर्वर पे पब्लिश करते हैं। तो मैं इनके नेम दे ले मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट है आपके पास फाइल जीला। ठीक है। ये आप गूगल पे जाके डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल जीला क्लाइंट। ठीक है। दूसरा आपके पास है स्मार्ट FTP क्लाइंट। और उसके अलावा आपके पास क्यूट FTP के नाम से भी है। और वेब फाइल मैनेजर, यानी जो उस कंपनी का अपना सी पैनल होता है, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको जो भी आप यूज कर रहे हैं। मैंने कुछ क्लाइंट सॉफ्टवेयर के नाम मेंशन किए हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस सेशन के लिए फाइल जीला FTP क्लाइंट को यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर रहा हूँ कि आपने इनका, इन्हीं सॉफ्टवेयर का एक सर्वर का वर्जन होता है, लेट से फाइलज़ीला FTP सर्वर, और दूसरा इनका जो सॉफ्टवेयर का सेटअप होता है फाइलज़ीला FTP क्लाइंट। तो आपने FTP क्लाइंट का जो भी इनमें से यूज कर रहे हैं तो उसका क्लाइंट वाला वर्जन आपने डाउनलोड करना है। ठीक है। तो ये डिटेल नोट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में, फाइल जीला को मैं यूज कर रहा हूँ तो उसको मैंने, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड था। ठीक है। तो उसको मैंने, उसका इंटरफेस ओपन किया डाउनलोड करके। इंस्टॉल करने के बाद तो आपके सामने उसका ये इंटरफेस आएगा। ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देखें कि जो डिटेल आपने नोट की थी, होस्ट आपने जो नोट किया था उसका होस्ट का नेम आपने यहाँ पे इंटर करना है।
यूजर नेम क्या है आपका, ठीक है, उसका होस्टिंग सर्वर का, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था नोट करने का, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पे इंटर करना है। बाय डिफॉल्ट एफटीपी की पोर्ट 21 होती है, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी ने जिसकी भी होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं उसने पोर्ट नंबर चेंज बताया हुआ है तो आप वो यूज कर लें, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 21 होती है। उसके बाद आप क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन करने के बाद, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस रन होगा और सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर की साइट आ जाएगी, ठीक है, आपके कंप्यूटर की, ठीक है। और ये आपके पास रिमोट साइट आ जाएगी, यानी आपका वेब होस्टिंग सर्वर की ये साइट आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसका जो रूट की ऑप्शन है इसको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। वहां पे आपके पास public_html का फोल्डर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। तो सर्वर साइड पे आपने ये फोल्डर सेलेक्ट करना है और क्लाइंट साइड पे आपने अपनी वेबसाइट का जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करना है। लेट्स से मेरी वेबसाइट है कंप्लीट जो बनी हुई है वो वेब 1 के फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है, सी ड्राइव में, लेट्स से, ठीक है। तो आपने यहाँ से सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, वेब 1 के फोल्डर में चले जाना है। तो वेब 1 के फोल्डर के अंदर जाकर उसकी सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल A से आप उसको सिलेक्ट कर लें और उन पे राइट क्लिक करें तो अपलोड की आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। तो लोकल साइट पे आपने उसके फोल्डर के अंदर जाके सारी इस साइट को एक्सेस करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है, सॉरी। और सर्वर साइड पे आपके पास public_html के फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जिससे आपके वेब 1 के फोल्डर में जितनी भी साइट फाइल्स पड़ी होंगी वो सारी आपके पास public_html के फोल्डर पे आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप लेट से वेब 1 पे राइट क्लिक करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, तो इस केस में public_html के अंदर वेब 1 का फोल्डर बन जाएगा। तो इस केस में फिर आपको मसला ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल टाइप करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश प्लेस करके वेब 1 मेरी एग्जांपल के केस में वो टाइप करेंगे, तो देन उसका होम पेज एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए कि मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट आउट कर दिया कि आप वेब 1 के फोल्डर में अगर आपकी साइट पड़ी है तो वेब 1 के फोल्डर के अंदर जाके उसकी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, ताकि वो सारी की सारी फाइल्स आपके पास public_html के रूट लेवल पे आ सके, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी साइट का कितना वो साइज है, तो उसके नीचे प्रोग्रेस फाइल्स की ये शो कर रहा होगा, फाइलजीला का जो टूल है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। तो ये आप फॉलो करने के बाद आप देखें मैंने यहाँ पे कुछ डमी सा डाटा अपलोड किया public_html के अंदर, ठीक है। तो ये उसकी साइट है। अच्छा, इसमें ये एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने लेट से 5 पेजेस की वेबसाइट बनाई है तो बाकी पेजेस को जो मर्जी नेम दे दे, एक जो पेज होगा उसको इंडेक्स का नेम देना मस्ट है। कुछ होस्टिंग पैनल में इंडेक्स डॉट और आगे जो भी उसकी एक्सटेंशन है, और कुछ में डिफॉल्ट डॉट और आगे जो भी एक्सटेंशन है इस नेम से होता है। तो ये इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर होम पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपको नेम कुछ रख इंडेक्स के अलावा भी रख सकते हैं, लेकिन इस केस में होस्टिंग सर्वर पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके फिर आपको बताना पड़ता है कि आपका इंडेक्स पेज कौन सा है, ठीक है। तो ये तो स्टेप हो गया वेबसाइट को अपलोड करने का, अपने कंप्यूटर से सर्वर पे जाके अपलोड करना, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप अपनी साइट को कोई भी सर्च इंजन है तो उसमें किस तरह सर्च इंजन पे कैसे रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है। लेट से मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल है www.abc.com, ठीक है, जो मैंने होस्टिंग कंपनी से ली है और अपनी साइट होस्टिंग सर्वर पे अपलोड भी कर दी है। तो यहाँ तक स्टेप फॉलो करने के बाद लेट से गूगल की मैं बात करता हूँ। डिफरेंट सर्च इंजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते, तो उनमें मोस्टली गूगल यूज होता है, गूगल का सर्च इंजन है जो कि गूगल कंपनी ने खुद उसको डेवलप किया है। इसी तरह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, बिंग कंपनी, बिंग के नेम से है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और उसके बाद आपके पास है, अगर आप बेदू की बात कर लें, ठीक है, तो ये चाइना में मोस्टली यूज होता है। तो बेदू भी आपके पास सर्च इंजन है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपनी साइट को जिस भी, अब लेट से मैं कहता हूँ कि
गूगल पे जाके मेरी साइट वहां पे विजिबल हो, ठीक है, उसके सर्च रिजल्ट पे, तो मैंने गूगल पे जाके उस अपनी साइट की रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है। इसी तरह बिंग पे विजिबल हो, तो बिंग के सर्च इंजन पे जाके मैंने वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन करानी है। बेदू पे विजिबल हो, तो बेदू पे अलहदा से जाके आपने अपनी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन करानी है। तो बताने का मकसद ये है कि जितने भी सर्च इंजन है वहां पे जाके आपने अपनी साइट को फर्स्ट स्टेप है पब्लिश करने के बाद रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होती है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्टेप कवर कर रहा हूँ कि गूगल पे जाके मैं गूगल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो गूगल पे जाके मैं अपनी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन इस तरह करूंगा। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, यानी किसी भी सर्च इंजन पे जाके अपनी साइट को रजिस्टर्ड करवाने से पहले, आप इसके सर्च इंजन में के टेक्स्ट बॉक्स में जाके अपनी वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल टाइप करें। लेट्स से www.abc.com है मेरे एग्जांपल में। तो यहाँ पे आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको मैसेज आएगा, नो रिजल्ट फाउंड। आपकी साइट लिस्ट नहीं होगी। वो लिस्ट ना होने का रीजन ये है कि आपने अपनी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उस सर्च इंजन के अंदर। ठीक है। तो गूगल पे जाके मैं गूगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और गूगल पे मेथड बता रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह रजिस्टर्ड कराएंगे। तो गूगल पे लिखे गूगल वेब मास्टर टूल्स। ठीक है। तो गूगल वेब मास्टर टूल्स के थ्रू आप गूगल पे जाके अपनी साइट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आपके पास ये रिजल्ट आएंगे। तो इसमें आपने गूगल वेब मास्टर टूल की जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेप नंबर 2, क्योंकि अब मैं गूगल की सर्विस को यूज कर रहा हूं तो मेरे पास जीमेल की आईडी का होना मस्ट है। ठीक है। तो अगर आपके पास आईडी है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप साइन अप करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप ये है कि मैंने अपनी आईडी से लॉगिन होना मेरे पूछेगा। जब मैं गूगल वेब मास्टर टूल पे क्लिक करूंगा तो आप अपनी आईडी से लॉगिन होने के बाद यूजर ने पासवर्ड देने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक करना है ऐड अ साइट की ऑप्शन पे। ठीक है। तो जितनी भी साइट आपने ऐड करनी है वो इस बटन पे आप आके ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, ऐड अ साइट पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, इंटर द यूआरएल ऑफ अ साइट यू लाइक टू मैनेज। इस स्टेप में आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंटर करना है। ठीक है। तो जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है आपने वो इंटर करना है। यहाँ पे मैंने डेमो पर्पस के लिए ये एक सब डोमेन नेम है, ठीक है, तो वो इंटर किया है। डोमेन नेम हो, सब डोमेन हो, वो जो भी हो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है, जिसको आप रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो मेथड्स आएंगे। एक है आपके पास रिकमेंडेड मेथड और एक है आपके पास अल्टरनेट मेथड। ठीक है। तो रिकमेंडेड मेथड में आपके पास ऑप्शन कहता है कि डाउनलोड दिस HTML वेरिफिकेशन फाइल, यानी इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। तो आगे उसका जो भी नेम है, तो कहता है नेक्स्ट स्टेप में डाउनलोड करने के बाद आपने फाइलजीला या क्यूट एफटीपी को यूज करते हुए जो भी आपके पास क्लाइंट है, अपलोड द फाइल टू द दिस। तो आपने अपनी वेबसाइट पे जाके लॉगिन होना है, उसके public_html के फोल्डर में जाके इस फाइल को जो डाउनलोड हुई है आपने एज इट इज अपलोड कर देना है। उसमें फाइल नेम में कोई चेंज ना हो। ठीक है। कोई चेंज आपने नहीं करनी। जो फाइल आपने डाउनलोड करनी है एज इट इज जाके public_html के फोल्डर पे आपने उसके रूट लेवल पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद कंफर्म सक्सेसफुल अपलोड बाय विजिटिंग, आपका जो यूआरएल यहाँ पे आ रहा होगा इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। इस पे क्लिक करने से आपके पास जस्ट एक आईडी ओपन हो जाएगी गूगल की। ठीक है। तो उस वो वेब पेज इससे मेक श्योर हो जाएगा कि वो एक्सेसिबल है। ठीक है। तो अगर हो रहा है तो इट्स मीन कि आपने उसको प्रॉपरली अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये विजिट करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ये वेरीफाई का बटन कुछ सेकंड्स लेगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर ये मैसेज आ जाता है कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तो इट्स मीन कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है। तो ये कुछ डेज लेगी। ठीक है। हो सकता है एक वीक ले ले। उसके बाद
वो टाइम गुजरने के बाद आप अपनी साइट को जब सर्च करेंगे तो वो उसके रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने ऑन ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ जो अप्लाई की होंगी टेक्निक्स, वो सारी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगी। अच्छा, अब ये तो रिकमेंडेड मेथड है कि जब आप क्लिक करेंगे दिस HTML वेरिफिकेशन फाइल वाली पे, तो इस तरह आपके पास फाइल ओपन होगी। मेक श्योर करना है कि ये रीनेम ना हो। ठीक है, तो अगर आप एक फाइल को 2 टाइम्स ओपन करेंगे तो उसमें वन साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, इस केस में आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास अल्टरनेट मेथड है, यानी आपकी अपनी चॉइस है, रिकमेंडेड मेथड फर्स्ट ये। ठीक है, अल्टरनेट मेथड में कहता है कि आपके पास अल्टरनेट मेथड पे क्लिक करते हैं तो कहता है ऐड अ मेटा टैग टू योर साइट होम पेज। ठीक है, तो ये आपके पास मेटा टैग जनरेट करेगा, आपके केस में डिफरेंट वैल्यू का होगा, ये मैंने टेस्ट पर्पस के लिए जनरेट किया है। ठीक है, तो आपने इस मेटा टैग को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपका जो वेब पेज का वेबसाइट का होम पेज है, इंडेक्स पेज है, ठीक है, उसको ओपन करना है, और उसके हेड के सेक्शन में जाके हेड के ओपनिंग टैग के फौरन बाद, ठीक है, आपने इस टैग को प्लेस कर देना है। मैंने एसईओ का भी एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि हेड के टैग के फौरन बाद टाइटल का टैग आता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने गूगल पे साइट रजिस्टर्ड करने का मेथड भी बता दिया है, तो हेड के फौरन बाद रिकमेंडेड है कि आप ये मेटा टैग प्लेस करेंगे। ठीक है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। हेड के ओपनिंग टैग के बाद मेटा टैग प्लेस करने के बाद आपने सेकंड पे टाइटल का टैग है, और बाकी जो एसईओ के टैग्स है वो आपके आने चाहिए। ठीक है, ये टिक करने के बाद आपने ये चीज उस होम पेज में, जस्ट बाकी पेजेस में ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होम पेज में हेड सेक्शन में जाके ये टैग मेटा का प्लेस करने के बाद आपने वेरीफाई की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस केस में आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, तो इट्स मीन आपकी साइट सक्सेसफुली गूगल पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये टेक्निक थी, इस सेशन में हमने लर्न किया कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरह किसी भी सी पैनल पे जाके, होस्टिंग सर्वर पे जाके उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और अपलोड करने के बाद उसको किसी भी सर्च इंजन में किस तरह रजिस्टर्ड करेंगे। तो अगर आपकी अपनी साइट को रजिस्टर्ड नहीं करते सर्च इंजन में, ठीक है, तो इस केस में आप एसईओ की ऑन साइट टेक्निक अप्लाई कर लें, ऑफ साइट अप्लाई कर लें, तो वो रैंकिंग आपकी साइट की नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन की हर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।